So today we are going to start a chapter that is accounting equations. So इसको start करने से पहले हम देखेंगे कि accounting equations का meaning क्या है. Accounting equations signifies that the assets and business are always equal to the total of assets and liabilities. Total of capital and liabilities. तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले इन शॉर्ट हम क्या करेंगे, विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम हम इसका इक्वेशन देखेंगे दैट इज एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. फॉर एग्जांपल हमारे पास जब हम बैलेंस शीट बनाई और फर्म की बैलेंस शीट बनाने के बाद हमारे पास फर्म की कैपिटल थी सपोज 60,000, लाइबिलिटीज जो पूरी गिवन है, चाहे वो बिल्स पेबल है चाहे वो क्रेडिटर्स हैं, दैट इज 40,000, राइट. तो इस साइड का आपके पास टोटल हो गया 1 लाख. अब यहाँ पे जितने भी एसेट्स गिवन है, लाइक आपके पास डेटर्स गिवन है, ठीक है, कैश गिवन है, मशीनरी गिवन है, जो भी एसेट्स गिवन है. अब ये सपोज डेटर्स है हमारे पास 50,000 के, कैश है 20,000 की एंड मशीनरी है 30,000 की. तो यहाँ पे टोटल क्या होगा 1 लाख. व्हाट डज इट मीन कि जो भी आपकी एसेट साइड होगी बैलेंस शीट में, दैट इज इक्वल टू लायबिलिटीज एंड कैपिटल. सो आपका फॉर्मूला जो यहाँ पे लगेगा, दिस फॉर्मूला विल बी फॉलो लाइक एसेट्स इज इक्वल टू liabilities plus capital. एसेट्स कितने हैं यहाँ पे हमारे पास, टोटल एसेट्स है, these are the side of asset, this is side of assets. Assets are 1 lakh and liabilities is 40,000 and capital is 60,000. तो यहाँ से हमारे पास हम क्या शो कर रहे हैं कि एसेट इज द टोटल ऑफ लाइबिलिटीज एंड कैपिटल. अगर हमारे पास सपोज इस केस में कैपिटल निकालनी है तो वी कैन यूज द फॉर्मूला, जस्ट हमने इक्वेट करना है और कुछ नहीं. कैपिटल इधर ही रहा, देन एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज निकालनी है, इक्वेट करना है. लाइबिलिटीज इज इक्वल टू, लाइबिलिटीज इधर ही रखी अगर, तो एसेट्स माइनस कैपिटल, एसेट्स माइनस कैपिटल. सो इसके साथ हम स्टार्ट करेंगे. नेक्स्ट start with the question, that is illustration 1. Just break the page and start with the new page. See, first transaction है आपके पास, first illustration की, गोपाल started business with 75,000 as capital. अब इसमें क्या, हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं 75,000 कैपिटल से. सो आपके पास कैपिटल आपने लगाई 75,000 एंड कैपिटल मीन्स योर कैश. तो इससे आपके पास जो एसेट्स और लाइबिलिटीज वाली साइड है, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, वही सेम फॉर्मूला आपका यूज होगा. एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल. अब एसेट्स यहाँ पे आपके पास क्या है, एसेट्स है कैश, क्योंकि आपने कैश यूज करी है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए. लाइबिलिटीज आर नॉट गिवन, यू कैन जस्ट राइट लाइबिलिटीज ओनली. एंड कैपिटल आपके पास गिवन है, दैट इज 75,000. तो यहाँ पे कैश की जगह भी व्हाट यू विल राइट 75,000. तो आप देख रहे हैं कि एसेट साइड इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, सो सेम आंसर आ जाएगा. देन सेकेंड आपके पास जो ट्रांजेक्शन है, दैट इज Gopal purchased furniture for cash. Furniture purchase for cash रुपीज 5,000. अब इसमें सिंपल सी बात, हम फर्नीचर परचेज कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है फर्नीचर, और हमारे पास से जा क्या आ रहा है, कैश जा रही है. तो एंट्री अगर हम देखें, जर्नल एंट्री देखें हमारे पास, तो व्हाट डज
what comes in, debit what comes in, it means furniture account डेबिट टू कैश। ये हो गया हमारे पास एंट्री। तो हम इसका इफेक्ट कैसे डालेंगे, हम सिंपल पहले अपनी नोटबुक में एसेट्स इज इक्वल टू स्पेस देके लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये हमने फॉर्मेट तैयार करना है। अब इसमें आपके पास जो जो चीजें आती रहेंगी, जो जो ट्रांजेक्शन, लाइक आपके पास सबसे पहले आया, फर्स्ट ट्रांजेक्शन थी आपकी कैश जो आपने लगाई, दैट वाज 75,000 फर्स्ट ट्रांजेक्शन। अब आपके पास एक और एसेट ऐड हो गया फर्नीचर, पहले में फर्नीचर नहीं था, जीरो। देन आपके पास यहाँ पे लाइबिलिटीज क्या थी, जीरो, कैपिटल क्या थी, 75,000। बस हमने ये ध्यान रखना है जो डेबिट साइड, ये एसेट साइड है, इसका टोटल इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल का टोटल इक्वल होना चाहिए। देन सेकेंड ट्रांजेक्शन हमारे पास है, हमने फर्नीचर परचेज किया, कैश में फर्नीचर परचेज किया, तो 75,000 हमारे पास बैलेंस था कैश का, जिसमें से 5,000 हमने फर्नीचर परचेज करने के लिए निकाल लिया, इट विल बी 70,000। अब यहाँ पे 5,000 फर्नीचर में ऐड हो जाएगा क्योंकि हमने फर्नीचर परचेज किया एंड कैश में परचेज किया, तो इसका टोटल 5,000 एंड इधर जीरो प्लस 75,000। अगेन यू कैन सी जो हमारे पास बैलेंस आया है एसेट साइड का और लाइबिलिटी साइड का, 70 प्लस 5,000 75,000 एंड दिस इज ऑल्सो 75,000। तो ये हमने ध्यान रखना है कि हमारा जो एसेट साइड है इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल वाली साइड होनी चाहिए। नेक्स्ट वी हैव थर्ड ट्रांजेक्शन, दैट इज Gopal purchased goods for cash rupees 20,000। अगेन सेम वही सारी चीजें हमने कॉपी करनी है, कैश प्लस फर्नीचर। अब यहाँ पे एक चीज और एंट्री ऐड हुई है, दैट इज व्हाट, गुड्स। तो स्टॉक होगा जो भी, हम उसको गुड्स से डिनोट करते हैं, गुड्स इज इक्वल टू अगेन लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। फर्स्ट थिंग इज प्रीवियस बैलेंस आपने कॉपी करना है, नो चेंज। देन आपको कैश में 20,000 गुड्स परचेज करें, इट मीन्स योर कैश बैलेंस इज रिड्यूस्ड बाय 20,000 बिकॉज यू हैव परचेज गुड्स इन कैश। फर्नीचर पे कोई इफेक्ट नहीं आया, एज इट इज छोड़ दिया 5,000। देन आपके पास गुड्स परचेज करें 20,000, तो 20,000 ऐड। देन जीरो प्लस जीरो, इस साइड जीरो क्यों लिखा हमने, क्योंकि हमारे पास कोई इफेक्ट नहीं हुआ। अगेन यू कैन सी जो आपके पास एसेट साइड का टोटल है दैट इज 50,000 प्लस 555, देन 20 75, और लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल का टोटल भी कितना है, 75। अगेन इट इज इक्वल, इट मीन्स यू आर गोइंग इन अ करेक्ट वे। सो नेक्स्ट आपके पास है ट्रांजेक्शन नंबर 4। This is purchase goods on credit for rupees 16,000. Now, goods purchased on credit, it's rupees 16,000। अब यहाँ पे हमारे पास सबसे मेन थिंग इज प्रीवियस वाला हम कॉपी करेंगे। 50,000 कैश था, 5,000 आपके पास फर्नीचर था एंड 20,000 आपके पास जो गुड्स परचेज करे थे, एंड लाइबिलिटीज में आपके पास जीरो था, प्लस कैपिटल में आपके पास 75,000 था, राइट। अब आपने गुड्स क्रेडिट पे परचेज करें, क्रेडिट मींस आपकी लाइबिलिटीज इंक्रीज हो जाएगी, तो लाइबिलिटी साइड आप क्या ऐड कर दोगे, क्रेडिटर्स ऐड कर दोगे, यहाँ पे हेड पॉइंट ऐड हो जाएगा, दैट इज क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स कितने के हुए आपके पास ऐड, 16,000। और गुड्स तो परचेज किए है ना आपने, तो गुड्स वाली साइड जो आपने गुड्स ये करे थे 20,000 के, यहाँ पे भी 16,000 आपके पास ऐड हो गए, जीरो जीरो। अगेन इसका टोटल 50,000, 5,000,
36,000, 16,000 प्लस 75,000। अब आप ये इसका टोटल करोगे तो दोनों साइड्स का क्या आएगा टोटल इक्वल। इसी तरह मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज गुड्स कॉस्टिंग ₹12,000 सोल्ड ऑन क्रेडिट फॉर ₹15,000। कॉस्ट थी आपके पास गुड्स की 12,000 और 12,000 वाले गुड्स सेल आउट कर दिए आपने कितने के 15,000 के, राइट। तो इट मीन्स 3,000 आपका प्रॉफिट अर्न हो गया। सबसे पहले सेम वही हमने प्रीवियस बैलेंसेस को उतारा 36,000 प्लस अब यहाँ पे क्या है आपने गुड्स सेल आउट करे हैं, गुड्स सेल आउट करे हैं, यहाँ पे कैश नहीं गिवन या क्रेडिट गिवन है, तो इट मीन्स आपके क्या अराइज हो गए डेटर्स अराइज हो गए क्योंकि आपने पेमेंट लेनी है। यहाँ तो अभी हम बैलेंसेस उतार रहे हैं तो हमने एज इट इज बैलेंसेस उतार लिए। देन आपके पास कैश का बैलेंस में कोई इफेक्ट नहीं हुआ, फर्नीचर पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। अब गुड्स आपने जो सेल आउट करे हैं वो 12,000 के कॉस्ट वाले गुड्स सेल आउट करे हैं, तो यहाँ से आपकी स्टॉक की वैल्यू 12,000 लेस होगी क्योंकि आपकी कॉस्ट जो थी वो 12,000 ही थी, ठीक है। इट विल बी 24,000, ये सेम रहेगा 50,000, ये सेम रहेगा 5,000। देन अब यहाँ से हुआ क्या आपके डेटर्स अराइज हो गया, आपने लेने कितने हैं पैसे उससे 15,000, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया 0 प्लस यहाँ पे आपके पास 3,000 रुपीज ऐड हुए, क्यों, क्योंकि आपके पास 3,000 का आपको प्रॉफिट हुआ, गुड्स जो 12,000 के थे वो आपने 15,000 के सेल आउट कर दिए। अब आप अगेन टोटल करेंगे दोनों साइड्स का, इट विल बी इक्वल, दैट मीन्स आपका क्वेश्चन करेक्ट है। नेक्स्ट इज सिक्स्थ पॉइंट, दैट इज पेड 1,000 फॉर रेंट, पेड ₹1,000 फॉर रेंट। पे किए इट मीन्स सेम बैलेंसेस में 50,000 आपने कॉपी करा, 5,000 कॉपी करा, 24,000 कॉपी किया, देन 15,000, देन 16,000, देन 78,000। अब आपने रेंट पे किया 1,000, इट मीन्स आपकी कैश का बैलेंस रिड्यूस हो रहा है, इट विल बी 49,000, नो इफेक्ट सेम, नो इफेक्ट सेम, नो इफेक्ट, यहाँ पे भी क्या होगा नो इफेक्ट सेम, बट यहाँ पे आपकी कैपिटल में से 1,000 रुपीज आपने पे कर दी है, इट मीन्स कैपिटल विल रिड्यूस बाय 1,000। तो इस तरीके से करके आपने क्या करना है, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देन आपने एक बैलेंस शीट बनानी है, यस एक बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट से आपको पता चलेगा वेदर यू आर क्वेश्चन इज करेक्ट और नॉट। तो आपने इसमें क्या करना है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट हमें पता है, बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द ईयर बनती है, किसकी बना रहे हैं हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में, ऑफ गोपाल, ठीक है। आपको फॉर्मेट आपका बिल्कुल सही होना चाहिए, एज एट जो भी मेंशन है डेट, यहाँ पे आपके पास आएगी दिस इज योर कैपिटल साइड, liability side, liabilities, and these are your assets, राइट। तो आपने जो भी आपके पास ऊपर चीजें आई थी, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास सबसे पहले जो अमाउंट था दैट वाज थिंक इट 49,000 वाज कैश, तो हमने कैश की यहाँ पे वैल्यू डाल दी, कैश, बस ऊपर से जो बैलेंसेस गिवन थे एसेट साइड पे वो डाले, कैश 49, फर्नीचर that was 5,000, goods, debtors 24,000, then 15,000, ये आपका टोटल आ गया 93,000। इधर से इसी तरह आपके पास क्या था, लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स थे दैट वाज 16,000,
और कैपिटल का बैलेंस जो आपके पास बचा था दैट वाज 77,000। कैपिटल कितनी थी गोपाल की? 77,000। तो आप चेक करेंगे यहाँ का भी टोटल कितना आएगा आपके पास? 93,000। इट मीन्स ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया? करेक्ट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम illustration number 2 we can discuss in this video, and जो practical question है that we will do in the next video. So now second is, in the second question, question number 2, second question, first transaction is Mukesh started business with cash. सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने क्या करना है? हमने एक फॉर्मेट बनाना है अगेन इस क्वेश्चन को करने के लिए। इट मीन्स और यू हैव टू यूज योर स्केल, राइट? अभी हम यहाँ पे ऐसे कर रहे हैं बिकॉज आई एम डूइंग इट ऑन द स्क्रीन। सीरियल नंबर, या आपका फॉर्मेट बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। देन योर ट्रांजैक्शन, आप इसकी नरेशन लिखेंगे शॉर्ट में। देन योर एसेट्स, स्पेस देके लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, राइट? सो ठीक है, अब हमारे पास स्टार्ट करेंगे हम फर्स्ट ट्रांजेक्शन से, और यहाँ पे हम थोड़ा सा स्पेस लीव करेंगे सो दैट जो जो एसेट आता रहेगा या लाइबिलिटीज आती रहेगी हम उसको ऐड ऑन करते रहेंगे। फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज, यहाँ हम शॉर्ट में लिखेंगे मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹80,000। अब आपको पता चल रहा है आपका कैश इफेक्ट हो रहा है, कैश हमने यहाँ पे लिख दिया, और कैपिटल आपके पास इफेक्ट हो रही है, दैट इज कैपिटल कितने से स्टार्ट किए? 80,000 से। आपने 80,000 कैश के कॉलम में डाल दिया। अगेन आप देख रहे हैं एसेट साइड किसके इक्वल होगी? लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के। दिस इज ओवर। तो आपके पास जस्ट मेक अ लाइन टू, अब यहाँ पे कोई और चीज इफेक्ट नहीं हुई है, जस्ट राइट 0, ठीक है? यहाँ इक्वल टू 0 प्लस। सेकेंड पॉइंट है परचेज गुड्स फॉर कैश ₹28,000। इसमें आपके पास है परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 28,000 के। अब आपने गुड्स परचेज करें, गुड्स परचेज करें इट मीन्स, और कैश में परचेज करें, तो आपके पास कैश का बैलेंस 80,000 था, जिसमें से आपने गुड्स परचेज करे कैश में, तो आपके पास 28,000 से रिड्यूस हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और कॉलम आपके पास ऐड हो गया, गुड्स को हम बोलते हैं स्टॉक। यहाँ पे हो गया स्टॉक। कितने का परचेज किया आपने? 28,000 का। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 28,000 प्लस हुआ, 28,000 माइनस हुआ, तो सेम इफेक्ट हो गया। एंड 80 माइनस 28 इज 52,000, यहाँ पे 28,000, और यहाँ पे आपके पास 0 प्लस 80,000, राइट? तो नेक्स्ट है आपके पास again the balance of assets is equal to liabilities plus capital is equal. Third transaction is purchase goods on credit. अब credit purchase करें, first we will write transaction purchase goods on credit. This is 52,000। हम बैलेंस उतारेंगे पहले। क्रेडिट पे आपके पास कितना है? गुड्स परचेज करे आपने 20,000 के, राइट? तो 52,000 पहले आपने सेम एज इट इज बैलेंस उतारा। अब क्रेडिट पे परचेज करिए इट मींस आपकी क्या रेज होएगी? क्रेडिटर्स, लाइबिलिटीज। और गुड्स आपने परचेज करें तो गुड्स का स्टॉक तो आपका बढ़ गया। 28,000 का स्टॉक पहले था, 20,000 का आपका स्टॉक
और इंक्रीज हो गया। तो दिस विल बी 52,000, दिस विल बी 48,000 प्लस जीरो इज इक्वल टू, अब आपके पास गुड्स परचेज करे हैं आपने, आपकी लाइबिलिटीज इंक्रीज होगी, दैट विल बी बाय 20,000 और यहाँ पे सेम रहेगा। तो दिस इज 20,000, दिस इज 80,000. We can just check it. This is total is 1 lakh and 52 plus 48 is also 1 lakh. Now move to the fourth transaction, that is purchase furniture for cash. कैश में फर्नीचर परचेज किया, यहाँ पे जस्ट राइट डाउन द शॉर्ट नरेशन, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। अब कैश में परचेज किया 6,000 का, आपकी कैश रिड्यूस हो गई, राइट, एंड आपने फर्नीचर परचेज किया, इट मीन्स आपका एक एसेट इंक्रीज हो गया। तो आप यहाँ पे ऊपर ही ऐड ऑन करते रहेंगे, जो जो चीज़ आपकी ऐड होती रहेगी। स्टॉक था, स्टॉक के बाद आपके पास क्या ऐड हो गया, फर्नीचर, ठीक है, एंड दैट इज दिस इज जीरो। फर्नीचर कितना ऐड हुआ आपका 6,000 का, अगेन 6,000 प्लस 6,000 माइनस, नो इफेक्ट हेयर। तो यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा, 52 माइनस 6 इज 46,000 प्लस 48,000 plus 6,000 is equal to 20,000 plus 80,000. Right? Now fifth transaction. This is rent paid. Paid rent. अब रेंट पे किए, ऑब्वियसली आपकी कैश माइनस हो गई, स्टॉक पे नो इफेक्ट, फर्नीचर पे नो इफेक्ट, लाइबिलिटीज पे नो इफेक्ट, बट कैश क्या हो गया आपकी 20,000 से रिड्यूस हो गई, सॉरी 2,000 से रिड्यूस हो गई। तो इट विल बी 44,000 plus 48,000 plus 6,000 is equal to 20,000 plus 78,000. इसी तरीके से हम नेक्स्ट करते रहेंगे। सिक्स ट्रांजेक्शन अगर देखेंगे, दैट इज कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव हुई है, रिसीव्ड कमीशन दैट इज ऑफ 500, आपकी कैश इंक्रीज हो गई, स्टॉक पे नो इफेक्ट, फर्नीचर पे नो इफेक्ट, देन हेयर नो इफेक्ट, और आपकी कैपिटल भी इंक्रीज हो गई। दिस इज 44,500, दिस इज 48,000, दिस इज 6,000, दिस इज 20,000 प्लस 78,500. नेक्स्ट इज cash for personal use. Whenever the cash used for personal use, that will be become drawing. 3,000 कैश यूज करी तो 3,000 माइनस हो गया, और ये आया आपके पास 41,500 प्लस से नो इफेक्ट प्लस 6,000, 20,000 कैश यूज हुई है, तो इट मीन्स आपके कैपिटल में से भी लेस हो जाएगा, राइट। Next, second last transaction, that is sold goods on credit for rupees 40,000 and costing थी 30,000. अब आपके पास से आपने देखना ये है कि क्रेडिट पे सेल हुआ, इट मीन्स आपके डेटर्स बढ़ गए, आपने पेमेंट किसी से कलेक्ट करनी है। एक सेकेंड, ये थोड़ा सा ठीक है। अब आपके गुड्स सेल आउट हुए हैं क्रेडिट पे, तो क्रेडिट पे हुए, अभी हम फिर से एक बारी बैलेंसेस लिख लेते हैं बिकॉज इधर वो डिस्प्ले नहीं कर रहा। दैट इज हमारे पास जो ट्रांजेक्शन नंबर
7 तक का जो बैलेंस था दैट वाज 41,500 प्लस 48,000 प्लस 6,000 इज इक्वल टू 0 प्लस 20,000 प्लस 75,500 राइट। अब हमारे पास है गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, तो हमने वही 8th ट्रांजेक्शन यहाँ पे लिखी। हमने ट्रांजेक्शन के बाद गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। अब हमने देखना है हमारे पास कॉस्टिंग कितनी थी, कॉस्टिंग थी 30,000। तो आपने ये चीज ध्यान रखनी है कि जो स्टॉक में से माइनस करोगे, गुड्स में से माइनस करोगे, दैट विल बी 30,000 नॉट 40,000। ठीक है, तो दिस विल बी 41,500 प्लस 18,000 प्लस ये 6,000 एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे एक चीज और इंक्रीज हो जाएगी टॉप पे हेडिंग पे आपकी, दैट इज डेटर्स, क्योंकि आपने गुड्स जो सेल करे हैं वो किस पे हुए हैं, क्रेडिट पे हुए हैं, दैट इज 40,000 के आपके पास यहाँ पे गुड्स ऐड हो गए। ठीक है, अब 30,000 वाले गुड्स जो सेल करे थे, कॉस्टिंग थी 30,000, कितने के सेल आउट करे, 40,000। तो इसका जो हमारे पास प्रॉफिट हुआ दैट इज 10,000, तो वो भी क्या होगा, आपकी कैपिटल में ऐड हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये थे 40,000 के डेटर्स, 20,000 की कैपिटल प्लस अब 85,500 की होगी हमारे पास कैपिटल, क्योंकि 10,000 का हमें क्या हो गया, प्रॉफिट। Last is ninth one, that is paid to creditors कितना है, 15,000। अब आपके पास जो कैश बैलेंस था इट वाज 41,500, जिसमें से आपने क्रेडिटर्स को पे कर दिया 15,000, तो आपके पास से कैश कम हो गई, इट इज 26,500। बाकी सेम चलेगा एज इट इज 18,000 प्लस 6,000 प्लस 40,000 जो आपके डेटर्स थे। अब आपकी लाइबिलिटीज थी 20,000 की, जिसमें से आपने 15,000 यानी 15,000 पे कर दिया। नाउ इट इज लेफ्ट विद 5,000 और प्लस कैपिटल का बैलेंस एज इट इज। तो आप देखेंगे कि सारा जब इक्वल आप करेंगे, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, तो आपका जो टोटल आएगा दैट विल बी सेम। और इसको आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं, बैलेंस शीट बनाएंगे, अगर क्वेश्चन में हमारे पास बैलेंस शीट बोली है तो यू हैव टू मेक बैलेंस शीट, इट्स कंपल्सरी। बैलेंस शीट कैसे बनेगी, से इस क्वेश्चन की ही बैलेंस शीट देख रहे हैं हम। बैलेंस शीट किसकी थी, मुकेश की। you will write here as at whatever date is given to you, right। फॉर्मेट हम प्रॉपर बनाएंगे, नहीं तो फॉर्मेट के मार्क्स हमारे कट हो जाते हैं। This is asset side, here you can write amount in rupees, here also amount in rupees, इधर liabilities plus capital। अब नंबर 1 पे हमने क्या लेना है, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल पे हमारे पास दो ही आइटम्स थी, दैट इज क्रेडिटर्स एंड वन इज कैपिटल, राइट। तो आपके पास जो क्रेडिटर्स थे इट वाज 5,000 और कैपिटल थी 85,500 की, टोटल इज 90,500। और इधर थी आपके पास कैश था, स्टॉक था, डेटर्स थे और फर्नीचर था। कैश थी आपके पास 26,500 की, स्टॉक था आपके पास 18,000 का और डेटर्स थे आपके पास 40,000 एंड फर्नीचर वाज 6,000, तो दिस वाज 90,000, राइट। तो आपने देखा कि आपका जो लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल है 90,500
और एसेट्स भी कितने हैं आपके पास 90,500. इट मीन्स आवर क्वेश्चन इज करेक्ट. So in this way you can do the question of accounting equation. This is the easiest way to solve the questions. Stay tuned for the next questions. We will discuss the practical questions also and illustrations also. Thank you.